समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। ये मानव शरीर हमें आपको क्यों मिला है, और ना ही कुछ लेकर के आए थे, ना ही कुछ लेकर के जाओगे। भैया खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे, क्योंकि भजनकारों ने बड़े ही सुंदर भजन लिखे। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कपड़ का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
जिसे सबसे ज्यादा हम चाहते हैं महाराज भी हमें आपको जलाएगा क्यों? दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा झुका होगा तो गरम जान लेना चाहिए कि जो जीवन है ये श्वासों पर निर्धारित है, ये वर्षों पे निर्धारित नहीं है। हमें आपको अपने श्वासों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अब जैसे ही भगवान ने इन्हें विदा किया, आश्री जंगल के बाहर जाकर के मिले। अब महाराज उत्तम को यक्षगणों ने घेर कर मार डाला। महाराज उत्तानपाद ने वैराग्य ले लिया। अब ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य किया, यक्षगणों से बदला लिया। देवताओं ने पुष्पों की बरसात। आपके योग्य ये युद्ध नहीं है। आज जैसे ही प्रेम के साथ में मैया के साथ जाने लगे ना, आज इनका विमान आगे चला, मैया का विमान आगे चला, इनका विमान पीछे चला। अब इन्होंने कहा मैं मृत्यु को स्पर्श नहीं करूंगा। देखिए आज भगवान का जो भक्त होता है, ध्रुव जी महाराज ने कहा मैं मृत्यु का स्पर्श ही नहीं करूंगा। काल ने कहा महाराज आप मेरे सर पर पैर रख करके देखिए, विमान में बैठे
आज ये बैठे, आज ये ध्रुव लोग गए। अब देखिए इसका अध्यात्म योग क्या है। महाराज कितने पात्र हैं यहाँ? सूरज, सुनीति, उत्तानपाद, ध्रुव और उत्तम। देखिए आज उत्तानपाद माने होता है, उत्तान माने ऊपर और पाद माने पैर। जिसके पैर ऊपर है और सर नीचे है वही है उत्तान। ऐसा आदमी कभी आपने देखा है? नहीं देखा। जिसका सर नीचे हो और पैर ऊपर हो, नहीं देखा ना। लेकिन महाराज जी और कोई नहीं, हम ही और आप ही उत्तानपाद हैं। जानते हो जब गर्भस्थ शिशु होता है तो महाराज उसकी यही दशा होती है, सर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। हम सब उत्तानपाद हैं। और इसकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। अपने इच्छा अनुकूल रुचि का निर्वाह करने वाली बुद्धि का नाम है सुरुचि। और महाराज इसी उत्तम नाम का बेटा मिलता है, संसार की उत्तमता मिलती है, पर ध्रुव रूपी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। और जब सुंदर नीति के निर्वाह करने वाली बुद्धि, सनातन धर्म की मर्यादा को रखने वाली बुद्धि का ये सुयोग करता है तो महाराज ध्रुव रूपी सत्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए सत्य के ही नारायण सत्य नारायण महाराज। इसलिए अन्य पुराणों में सभी की प्रशंसा की गई है, सभी एक ना एक कोई ना कोई इष्ट माने गए, देवताओं की वंदना की गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी देवता की वंदना नहीं की गई। जानते हो किसकी वंदना की गई है? सत्य की। मैं आप लोगों को श्लोक सुना रहा हूं, लिखा है भागवत जी में, बोले सत्यो व्रतो सत्य परो त्रिसत्यो सत्यस्य योन्यो निहतं च सत्यं सत्यं च सत्यव्रतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं वा शरणं प्रपन्नार्ति हरि। आज महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल सत्य की ही वंदना की गई है। आज अब श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये तो उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ, लेकिन महाराज इनके बड़े भाई का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रतोत्तानपादो तिसरा कन्या भारत। बोले इनके जो बड़े भाई हैं प्रियव्रत, उनके वंश का क्या हुआ? बोले श्लोक महाराज प्रियव्रत के हुए इंद्र और इंद्र के हुए नाग और नाग के हुए महाराज ऋषभ। आज ऋषभ देव जी महाराज पृथ्वी में अवतरित हुए तो सभी प्रजा का एक ही मत हो गया कि अगर हमारी प्रजा का कोई पालन करता बने तो वो ऋषभ देव जी ही बने, क्योंकि इनमें महाराज सारे लक्षण प्रभु के ही पाए गए।
सभी का मत हो गया कि अगर इस अजनाब खंड का कोई राजा बने तो वो ऋषभदेव ही बने। जिस देश में हम आप बैठे हैं ना, ये कौन सा देश है? भारत देश। लेकिन महाराज जब यहाँ पे ऋषभदेव जैसे प्रतापी राजा थे तब इस देश का नाम था अजनाब खंड, और जब से भरत जैसे प्रतापी राजा हो गए तब से इस देश का नाम पड़ गया भारत वर्ष। आज नाभि ने सारा राज्यपाट आदि सौंप दिया। आज इंद्र ने ईर्ष्या किया, जल दृष्टि नहीं कराई, लेकिन ऋषभदेव जी महाराज ने आज अपने तपोबल के कारण इस अजनाब खंड में जल दृष्टि कराई। आज इनका देवती के साथ विवाह हुआ। इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। आज महाराज जब इनकी चतुर्थ अवस्था आई तो ये इन्होंने मन में विचार किया मेरी चतुर्थ अवस्था की, और चौथे पन जाइए लप काला। कल मैंने बताया था भरत चतुर्थ अवस्था में, देखिए यहाँ पे भी सार गर्भित बात छिपी हुई है। पहले के राजा महाराजा चतुर्थ अवस्था में जंगल क्यों जाया करते थे? भगवान की साधना करने के लिए इतना राज्य वैभव ऐश्वर्य सब का त्याग करके क्यों जाया करते थे? कभी विचार किया नहीं। महाराज वो राजा सोचता था कि जाने अनजाने ना जाने कितने पाप हो गए, तो कम से कम जो समय अवशेष बचाए तो उसका प्रायश्चित तो कर लो। इसी जन्म में जो भोग हैं भोग लूं, नहीं तो मुझे पुनर्जन्म लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने कर्म किया है उसका भोग हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए राजा महाराजा चौथे पन जाइए नृप काना, चतुर्थ अवस्था में जंगल जाया करते थे। आज ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्र भरत को सारा राजपाट दिया और चले गए। आज भरत जी महाराज का पंचजनी नाम की कन्या से विवाह हुआ। इनके 5 पुत्र हुए, सुनत, राष्ट्रभ्रष्ट, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। आज जब इनकी भी चतुर्थ अवस्था आई, मन में विचार किया मेरे पिताश्री ने भी मुझे चतुर्थ अवस्था में राजपाट सौंप करके चले गए थे, मुझे भी अपना जीवन सुधारना चाहिए। आज महाराज गंडकी नदी के किनारे आ गए। और ये गंडकी नदी कौन सी है जानते हो? जहां पर आज भी भैया शालिग्राम तुलसी दिखाने से ऊपर आ जाते हैं। आज उस गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज पहुंचे। आज गंडकी नदी के किनारे बैठे माला चला रहे थे। आज महाराज जी गंडकी नदी के किनारे बैठे हैं। आज देखिए सारा राजपाट ऐश्वर्य घर वैभव आज माया छोड़ने के लिए आज जंगल आए, भगवान की साधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आज माला चला रहे हैं। जब तक एक बार की दृष्टि पड़ी, कारण गर्भवती आपो
किनारे पर तब तक दे उठा जंगल के उसे किनारे पर। आज ना जाने कहां से उस नदी के किनारे महाराज बहुत बड़ा सा हिरणों का समूह आया है। आज जैसे ही हिरणों का समूह आया, सिंह ने देखा, जैसे ही सिंह ने देखा दहाड़ लगाई, आज सारे हिरण तो भग खड़े हुए। लेकिन महाराज जो वो आज गर्भवती हिरणी थी ना, आज वो भग नहीं पाई। जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा तो आज इस गर्भवती हिरणी ने महाराज इसी नदी में छलांग लगा दी। क्या दशा है। हिरणी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा तन छूट गया, दूसरे तरफ मर गई मगी, वह गर्भ नदी पर छूट गया। आज जैसे ही उस सिंह ने महाराज दहाड़ लगाई, आवाज सुन करके आज उस हिरणी ने नदी में ही छलांग लगा दी। और जैसे ही नदी में छलांग लगाया, आज इसका गर्भपात नदी में हो गया। ये हिरणी निकल करके गई, आज एक झोपड़ी में गई, वहीं पे इसका प्राणांत हो गया। आज जैसे ही वो हिरण का बालक भैया नदी में डूबने लगा, आज भरत जी महाराज माला चला रहे थे, माला चलाना बंद कर दिया। क्यों? वे करुणा से न देख सके उसकी तड़पण, उसकी चितवन, ले लगे करने लाल की तरह लालन पालन, अपनी भी चिंता कर न सके उस चिंतित शिशु की चिंता में, ममता न मोक्ष को शेष रहे उस मृग छौनी की ममता में। आज कूद के गंडकी नदी में ले आया, बेटा आज से जो कुछ हूं मैं ही हूं तुम्हारा, चाहे जो समझ। आज देखिए इन्होंने एक जीव के प्राण बचाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन महाराज उस पर माया मोह कर बैठे। पर सरेश धर्म नहीं भाई, ये तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन महाराज आज इसी के साथ साथ इन्होंने उससे स्नेह मोह कर लिया, इन्हें मोह हो गया, ये गलत हो गया। आज ये माला चलाते, उधर से आज हिरण राजकुमार चला आता है, इनका माला मुख में दबा करके भक्कड़ा होता है। कभी महाराज जब ये माला चलाया करते हैं, इनके पीठ में अपने सर से ठोकर मारना प्रारंभ करता है। एक दिन ना जाने कहां से हिरणों का समूह आया, आज ये उसी में मिलकर के ना जाने कहां चला गया।
अब भरत जी महाराज सारे जंगल में हिरण राजकुमार खोज करते हो गए। आज महाराज यहाँ तक कि अपना एक जीवन व्यतीत कर लिया। बोले मरण काल में भी सावक का ध्यान, तो पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोहन धाम। आज महाराज इनका जो दूसरा जन्म हुआ ना, उसमें इन्हें मृग योनि मिली। क्यों? क्योंकि अंते मति सा गति। अंत समय में यदि हम अपने मुख से स्वान का नाम ले लेंगे तो महाराज हमें स्वान बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संत विद्वांजन कहते हैं अंतराम कश आवत नहीं। इसमें दो अर्थ है। एक तो अंतराम कश आवत नहीं, जिसने मुख से अंत समय में राम शब्द कह दिया तो अंतराम कही, फिर इसके बाद में आवत नहीं। और दूसरा अंतराम कही आवत नहीं, माने पहली बात तो अंत समय में राम शब्द मुख से निकलता ही नहीं है, लेकिन अगर धोखे में एक बार महाराज निकल गया तो फिर आवत नहीं, इस नृत्य लोक में आना नहीं पड़ेगा। आज देखिए, आज मन में विचार किया, मैंने अपना दो जीवन व्यतीत कर लिया, बर्बाद कर लिए। बोलिए अपना ज्ञान सोच करके सब खाना पीना छोड़ दिया। कुछ दिन पीछे उस हालत में इस सन से नाता तोड़ दिया, आज समाप्त कर दिया आपके जीवन में। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ। बोले अधकाश चित्र द्विजा वर्षा गिर प्रवरसचा शमदम तपाध्याना रूपध्यय त्याग संतोषति में। आज महाराज इनका विप्र वंश में जन्म हुआ। कैसे? फिर प्रगति भरत प्रवंश में एवं पिछला ज्ञान रहा, बस इसी मोह से बचने को जीवन भर इनको ध्यान रहा। आज महाराज इनको सब कुछ याद है कि मेरा जन्म पूर्व जन्म में किस चीज का हुआ, मुझे क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या भोगना पड़ा, सब जानते हैं। इन्होंने कहा मैंने अपने दो जन्म बर्बाद कर लिए, लेकिन अब मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। बोले मैं पागल बन जाऊंगा। देखिए पागल बनने के लिए तैयार हो, और जब पागल बन जाऊंगा तो किसी से मोह ममता होएगी नहीं। और महाराज जी बिल्कुल यथार्थ सत्य है, ये बात मैं कहता हूं कि भैया आगलों पागलों से जल्दी जल्दी गलती भी नहीं होती। क्यों? एक पागल भैया रास्ते रास्ते चला जा रहा था और उसे रास्ते में एक शीशा दिखाई पड़ा, दर्पण। आज जब उसने देखा, चारों तरफ घूम करके देखा, जब कोई दिखाई नहीं पड़ा, बोला भैया ये शीशा हमारा और हमारे बाप का। अब जैसे ही घूम करके देखा, जब कोई नहीं दिखा, आदमी जैसे ही नीचे को झुका शीशा उठाने के लिए, आज इसने अपना ही मुख देखा, शीशा रख दिया और हाथ जोड़ करके बोला भैया हमें क्या पता कि तुम यही में घुसे बैठी रहा, यो रखो हम चले। अब भैया अगर कोई समझदार व्यक्ति होता, उठाता शीशा, डालता जेब में और चला जाता। आज देख आज महाराज ने गुरुकुल में भर्ती कराया है।
इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, आदि आदि कई कृत्य कराए, लेकिन ये पागल तो है नहीं जो पागलपन ठीक हो जाएगा। आज महाराज पागल बने। आज पिता श्री की भी मृत्यु हो गई। आज जब सौतेलों का राज्य आया, जंगल भेजा गया खेतों की रखवाली करने के लिए। जब रखवाली नहीं कर पाए तो महाराज आज धक्के मार करके भरत जी महाराज को आज खेतों से भी निकाल दिया। वाह प्रभु, आज आपने कितनी बड़ी कृपा की है। अरे इसी दिन की तो अभिलाषा थी प्रभु। मैं चाहता था कि काश वो दिन आए जब इन घर परिवार वालों से मेरा रिश्ता ही टूट जाए। आज महाराज भरत जी महाराज भगवान का नाम गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं। और भरत जी महाराज का बस वही एक ही वजह, सीताराम 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 कहिए। आज भरत जी महाराज एकांत में बैठ जाते हैं और बस भगवान का गुणानुवाद गाया करते हैं। आइए हम लोग भी सभी लोग मिल करके प्रेम के साथ में बोले। और सभी लोग गुनगुनाते हैं, सभी लोग बोलेंगे सीताराम 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 कहिए, जाहि बीतिरा केरा ताहि बेटी रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीतिरा केरा ताहि बेटी रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीतिरा केरा ताहि बेटी रहिए। सीताराम 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 आप पिए ना, जाहि बीतिरा केरा ताहि बेटी रहिए। सभी लोग
धाम जा आके लाभ दे सीताराम 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 कहिए निधि लागे धान जा आके लाभ दे सीताराम 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 कहिए राम जी को भाएगा भोग प्यारे बड़ी जो राम जी को भाएगा पहले आशा त्याग कर रही पहले आशा त्याग तो कर रही चाहे मेरा तेरा चाहे मेरी सीताराम 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 कहिए चाहे मेरा थोड़ा चाहे मेरी सीताराम 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 कहिए चाहे मेरा थोड़ा चाहे मेरी चाहे मेरा थोड़ा चाहे मेरी चाहे मेरा आज जीवन का सार बना लो जहां भी रहो जिस भी कृत्य में रहो बस भगवान के नाम का ही उच्चारण होना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज भगवान का नाम गुनगुना रहे बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। एक राजा दशरथ था, इसके कोई भी संतान नहीं थी। इसने एक संकल्प लिया मां भद्रकाली के चरणों में, मां यदि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई ना तो आपके श्री चरणों में मैया एक पुरुष की बलि चढ़ाओ। देखिए आजकल मैं देखा करता हूँ लोगों ने कितने गलत गलत नियम बना लिए। क्या कभी परमात्मा चाहता है कि मेरे सामने किसी जीव की हत्या करो? बताइए, क्या किसी शास्त्रों में लिखा है या कोई देवी देवता कहते हैं कि मेरे सामने मेरी आंखों के सामने किसी जीव की आप हत्या करें? कहीं नहीं लिखा। लेकिन लोग ईश्वर को प्रभु को बदनाम करते कि मैं भगवान को बकरे की बलि दे रहा हूं। अरे परमात्मा जिसने उसे जन्म दिया है क्या उसे अपनी आंखों के सामने मरवाना चाहेंगे? कदापि नहीं। लेकिन आजकल लोगों के मन में जो आता है वही कहना प्रारंभ कर देते हैं कि भगवान के लिए कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। हाँ, बलि का विधान शास्त्रों में आया है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि किसी जीव की हत्या करें। महाराज नींबू कटवा दिया जाता है, कुमड़ा कद्दू लौकी आदि आदि कटवा करके बलि प्रदान होती है, ऐसा नहीं है। हवन आदि कृत्यों में होता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा के सामने आप जीव हत्या करें। और परमात्मा तो रोम रोम कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त विराजमान है, नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज जो हम लोगों ने कानों से सुना कभी उस पर विचार नहीं किया। आज माता रानी की कृपा से सुपुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन जिस पुरुष को बलि चढ़ाने के लिए इसने बंदी बनाकर के रखा था, आज महाराज उसे अवसर मिला, वो तो भग गया। भरत जी महाराज एकांत में बैठ करके आज भगवान का गुणगान कर रहे थे। आज
दशरथ के सैनिकों ने आकर के भरत जी महाराज को पकड़ा और लेकर के आज स्नान आदि कराया, सुगंधित इत्र आदि लगा करके बड़ी सी मां भद्रकाली मैया की लकड़ी की मूर्ति है उसी के सामने बिठा दिया। आज जय जयकार की गूंज उठ रही। भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, मैं कहाँ आ गया। जैसे ही ऊपर सर करके देखा, वाह, तो आज बलि चढ़ाने का कार्य हो रहा है। वाह माँ, अरे कम से कम ये शरीर इस लायक तो हुआ कि आपके श्री चरणों में, आपके नेत्रों के सामने बलि चढ़ाई जाए। आज मैया अंदर से बहुत कुपित हो रही, क्या निर्दोष ब्राह्मण के मेरे चरणों में ये बलि चढ़ा देंगे, हाहाकार मचा दूंगी, सारी पृथ्वी में जल ही जल दिखाई पड़ेगा, मैं सभी दशराजों को समाप्त कर दूंगी अगर इस निर्दोष ब्राह्मण की मेरे चरणों में बलि चढ़ाई। आज एक काला कजराला पुरुष लिए हाथ में तलवार खड़ा है, महाराज की आज्ञा पाऊं, आज चढ़ा दो मां भद्रकाली के चरणों में बलि। आज जैसे ही इतना देखा, जैसे ही दशरथ की आज्ञा हुई, चढ़ा दी जाए मां भद्रकाली के चरणों में बलि। आज ये खड़ाता तलवार आज जैसे ही प्रहार करना चाहता है, आज महाराज भद्रकाली मैया की लकड़ी की मूर्ति थी, फट गई और क्रोध में आकर के आज लेकर के तलवार प्रकट हुई और सभी दशराजों को खंड खंड करती चली जा रही है। आज बहुत क्रोध में है, हाहाकार मचा दूंगी, सारी पृथ्वी में जल ही जल दिखाई पड़ेगा, प्रलय। आज भरत जी महाराज ने ऊपर उठ करके देखा, अरे यहाँ तो जय जयकार की गूंज उठ रही थी, इस प्रकार से हाहाकार कैसा होने लगा। आज भरत जी महाराज ने मैया को प्रणाम किया, माँ जो आपकी इच्छा, आज चल पड़े। लेकिन देखिए जल्दी जल्दी महाराज माया किसी का पीछा नहीं छोड़ती। एक सिंह शौवीर देश का राजा था रहू। आज महाराज देखिए, आज ये राजा रहुगण का एक नियम था, ये सब कुछ छोड़ सकता था, लेकिन कपिल मुनि के आश्रम सत्संग करने के लिए नित्य प्रतिदिन जाया करता था, सत्संग नहीं छोड़ सकता। पालकी में बैठ करके जाता था। एक दिन महाराज इसका कहार बीमार पड़ गया। अब कहारों ने कहा क्या किया जाए, महाराज सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन पालकी में बैठ करके सत्संग जाना नहीं छोड़ सकते। आज महाराज कहार की खोज में निकले, कहार तो नहीं मिला, भरत जी महाराज मिल गए। आज भरत जी महाराज को पकड़ करके ले आए और पालकी के अग्रभाग में लगा दिया। ठीक, आज भरत जी महाराज जैसे ही पालकी लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक शब्द लिख दिया गया, पिपील का। आज महाराज चीटियों का बहुत बड़ा सा झुंड। भरत जी महाराज ने कहा, भले ही मुझे प्राण दंड दे दिए जाए लेकिन मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। आज महाराज एक पैर पीछे किया और जैसे ही थोड़ी सी पालकी उठाई, आज जैसे ही छलांग लगाई, महाराज राजा रहुगण अलग गिरा, सारे कहार इसके ऊपर और सबसे ऊपर पालकी। आज क्रोध आ गया, खड़ा हो गया। क्यों? क्या मरा हुआ है? तेरे शरीर में शक्ति नहीं है? पागल कहिएगा, इतना मारूंगा कि तेरा पागलपन दूर हो जाएगा। आज जैसे ही महाराज भरत जी महाराज ने इतना सुना, बोले ये सत्संग के लिए जाता है, लाओ इससे दो दो बातें कर लो। आज जैसे ही आगे रहुगण से बोले, तो मुझसे कह रहा है मरे हुए हो, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि मरा हुआ तू है कि मैं? हमेशा मरा हुआ व्यक्ति ही चार आदमियों के कंधे के ऊपर चलता है। बोल, मरा हुआ मैं हूं कि मरा हुआ तू है? तू कह रहा है तेरे अंदर शक्ति नहीं है। अगर मेरे अंदर शक्ति ना होती तो मैं पालकी समेत तुझे अपने हाथों से अपने कंधे पे कैसे उठाता?
तू मुझसे कह रहा है मारते मारते तेरा इतना मारूंगा कि पागलपन दूर हो जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मारने से पागलपन दूर हो जाता तो संसार में कोई पागल बचता ही नहीं, सभी को मार मार करके ही ठीक कर दिया जाता। और तू कह रहा है तू मुझे मारेगा। सुन राजा रघुगण, अरे तू जिसे मारना चाहता है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे तू मार नहीं सकता। अरे तू इस शरीर को मारेगा, इंद्रियां तड़पेंगे, इस मन को कष्ट होगा। आज जैसे ही इतना कहा, आज ये चरणों में लेट गया। महाराज आप कौन हैं? मैं भोलेनाथ की आयु से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, यहाँ तक कि मैं देवताओं से नहीं डरता, लेकिन महाराज मैं ब्राह्मणों से बहुत डरता हूँ। आप ब्राह्मण तो नहीं? भरत जी महाराज हंस करके बोले, अरे वो तो ब्राह्मण ही। चरणों में लेट गया, भगवान क्षमा करें, अरे मैं तो व्यर्थ में ही कपिल मुनि के आश्रम सत्संग के लिए जाया करता था, आज तो मुझे सच्चे कपिल मुनि मिल गए। चलिए महाराज आप मेरे राज्य को चलाइए और मैं आपका सेवक बनकर के आपकी सेवा करूं। भरत जी महाराज ने कहा, ये रघुगण सुन, तू केवल एक राज्य का राजा है और मैं चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन मैंने सारा का सारा राजपाट सौंप करके और अपना अंत समय बनाने के लिए गया था, और तू मुझसे कह रहा है ये छोटा सा राज्य का टुकड़े के चक्कर में मैं फंस जाऊं? कदापि नहीं। आज राजा रघुगण को भरत जी महाराज ने ज्ञान दिया। इस प्रकार से आप हमको भरत जी महाराज की पावन कथा श्रवण की। अब देखिए, अब जब भरत जी महाराज की राजा परीक्षित जी ने कथा सुनी, बोले गुरुदेव भरत जैसे प्रतापी राजा का अंत समय खराब हो गया, जीवन भर भगवान की सेवा में लगे रहे और महाराज केवल अंत बिगड़ जाने में इतना भोग भोगना पड़ा। मेरा हृदय कंपित हो रहा है, हमें तो सर्प डसेगा और हमें तो नरक जाना ही पड़ेगा। महाराज हमें ऐसे भक्त का चरित्र सुनाइए जिसने पाप ज्यादा किए हो और महाराज पुण्य किंचित मात्र हो गया हो और उस व्यक्ति का कल्याण हो गया हो, भगवान का धाम मिल गया हो। ऐसे भक्त की मैं कथा सुनना चाहता हूं। आज जब इतना कहा, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजेंद्र सुनो, बोले मैं तुम्हें अजामिल चरित्र सुना रहा हूं। अब ऐसे भक्त का चरित्र आया। बोले कान कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति अजामिलः नाम्नः नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज नगरे नाति दूरे गंगा समीपयो वर्तते, अर्थात कन्नौज नगरे। महाराज जी कन्नौज का ही रहने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण था और लोग कह देते हैं कि अजामिल शुरू से ही पातकी था, प्रारंभ से ही पातकी था। ऐसा नहीं है। श्लोक कह रहा है, शक्रमणः कृष्ण पदाश्रय
क्या कह रहा है? बोले नदी शब्द आज प्रारंभ से भगवान का ये बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन एक दिन महाराज एकादशी का दिन था, गंगा स्नान करके लौट रहा था। इसने एक गणिका के साथ में एक पुरुष को वार्ता करते हुए देखा और शास्त्रों में 14 प्रकार का प्रमाद बताया गया है। आज लेकिन सामान्यतः 5 प्रकार के प्रमाद हैं: रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। तो आज इसे एक प्रकार का प्रमाद आया, स्वरूप का। आज जब एक पुरुष को किसी गणिका के साथ में वार्ता करते हुए देखा और जानते हो महाराज, इन 5 विषयों ने ना जाने कितने महाराजाओं को भिखारी बना दिया है। और जानते हो, महाराजा का मतलब धन से महाराजा है ये बात नहीं है। यहां पर धन की कोई बात ही नहीं है। आज जो अपनी योग साधना तपस्या से महाराजा थे, आज उनको भी इन लोगों ने अपने रास्ते से पतित कर दिया है, भिखारी बना दिया है। आज जैसे ही देखा रुक गए। गणिका ने देखा महाराज हमें देख करके रुक गए। द्रवशो नहीं विमान, द्रग विमान जही आदरे, मन ते हाथ विकार। आज गणिका के पास में गए। इसने मन में विचार किया, ये काल को श्रेष्ठ ब्राह्मण धर्म कर्म पारायण है, और यदि हमारे घर में निवास करें, इनकी एक भी चरण रज अगर हमारे ऊपर पड़े ना, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। देखिए इस गणिका के भाव। आज यहाँ पर महाराज ये जो वैश्या है ये वासनात्मक नहीं है, आध्यात्मिक है। लेकिन महाराज को यदि इसने अपनाया है ना, तो सिर्फ इसने इसीलिए अपनाया है कि जन्म जन्मांतर की अपराधिनी हूं, मेरा नाम सुनना लोग पसंद नहीं करते। ऐसे महाराज मुझे देख करके रुक गए। तो मैं जानती हूं, जातम सुजन्म सुफलम उपजम न माना। इसका मतलब है कि हमारे जीवन का कल्याण संभव है। महाराज मेरे यहाँ आपका निमंत्रण है, क्या आप स्वीकार करेंगे? नहीं 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 महाराज, अपने हाथों से भोजन बना के पाइए, और भोजन के साथ में दक्षिणा जानते हो, 1 सप्त स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दक्षिणा में प्रदान करूं। और अपने जीवन के सिद्धांतों में एक बात नोट कर लेना कि महाराज लोभ ही हमारे आपके नाश का कारण बनता है ना। लोभ और लालच यही हमारे आपके जीवन के नाश का कारण बनता है। अगर मछली कांटे में लगे हुए कीड़े का लालच ना करे तो शायद अपने मुख में कांटा ना लग जाए।
जबकि वो मरा हुआ कीड़ा मछली से कहता है। और यही संसार का नियम है। जिस समय मछली पकड़ने वाला शिकारी पकड़ता है ना, तो आज एक डंडे में एक रस्सी बांधता है, रस्सी में एक आगे कांटा फंसाता है और उस कांटे में एक कीड़े को मार करके और उसी कांटे में फंसा देता है। आज शिकारी उस कीड़े को जल में डाल देता है और बड़े ही एकाग्र मन से उस रस्सी की तरफ देखा करता है। और जैसे ही वो रस्सी आज जल में डूबने लगती है, शिकारी समझ जाता है कि शिकार फंस गया। और जैसे ही मछली मरे हुए कीड़े की तरफ चली, तो जानते हो काहे का प्रमाद हुआ? रस का। महाराज, पतिंगा के पास में प्रमाद होता है रूप का, भौरे के पास में प्रमाद होता है गंध का, और हिरण के पास में प्रमाद होता है शब्द का, और हाथी के पास में प्रमाद होता है स्पर्श का। आज जैसे ही वो मछली उस कीड़े की तरफ चली, मरे हुए कीड़े ने कहा, ये मछली होश में रहना। क्यों? क्योंकि मैं मरा हुआ हूं। और विशेष बात ये है कि मछली मैं तुम्हारे लिए ही मारा गया हूं, और तुम इतनी नादान हो कि तुम मेरे लिए मर रही हो। देखिए कीड़ा क्या कहता है, अरे मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, तू मरी मेरे लिए, तो है खड़ा तेरे लिए। अभी झटका लगा देगा, बाहर पहुंच जाओगे। अब अजामिल रस के प्रमाद के लिए आज गणिका के पास में गया। अब देखिए, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आज सभी प्रमाद हो गए, रहने लगा। यहां तक कि वेद व्यास जी महाराज ने लिखा, नामना नष्ट सदाचार। ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के पश्चात आज मानो इसके नाम से सदाचार विनष्ट होता है। क्यों? क्योंकि दास्या संसर्ग दूषित। आज इसलिए ये दासी संसर्ग से दूषित था। यहां तक आज भक्ति के अंकुश तो इसके अंदर प्रज्वलित थे। आज भक्ति का खजाना तो इसके अंदर पहले से ही है, पूर्व से ही है, लेकिन कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों से इसको आज ये गति प्राप्त हुई। काहू नको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आज पूर्व जन्म के संस्कारों से इसको ये गति प्राप्त हुई। देखिए पूर्व जन्म के संस्कार इसे कहां ले आए, यहां तक कि महाराज ये 9 बेटों का पिता बन गया। एक दिन संत पधारे, लोगों से पूछा, इस ग्राम में किसी ब्राह्मण का घर है? हम लोग रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं। आज महाराज लोगों ने परिहास कर दिया, हाँ हाँ, अरे बड़े ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ अजामिल ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ चले जाइए, बड़े ही अच्छे से आपका ख्याल रखेंगे। आज संतों का परिहास किया, लेकिन संत महात्मा पहुंच गए। आज जैसे ही महाराज गणिका ने देखा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। और देखिए संत और संता में भी अंतर है। आज संता में आकार ज्यादा है,
और आकार का संबंध है अंतःकरण से। आप माने जानते हो अंतःकरण, आज जिसके वस्त्र ही ना रंगे हो, जिसका अंतःकरण रंग गया हो, आज महाराज वो संत नहीं संत आए। वो चाहे आज जिस भेष में रहता हो, चाहे जैसे रहता हो, आज गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे कुटी चक्र में हो, चाहे निष्क्रिय चक्र में हो, चाहे बाल्य किले में हो, आज महाराज जिसका अंतःकरण संत हो गया हो, वो संत नहीं संत है। आज गोस्वामी जी ने लिखा है, ऐसे पुरुष बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। आज संत पधारे, और जैसे ही महाराज गणिका ने देखा हमारे यहाँ इतने संत महात्मा, गांव वालों से पूछा कोई ब्राह्मण रहते हैं? बोले हाँ अजामिल ब्राह्मण रहते हैं, बड़े ही अच्छे ब्राह्मण हैं, अरे बड़े ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आज जैसे ही उस गणिका ने देखा, लोगों ने तो परिहास किया है, लेकिन हमारे द्वारा आज महाराज हमारे द्वारे पधारे। अरे जो चरण यहाँ तक लाए हैं, जो चरण यहाँ तक आए हैं, उनकी रज मुझे बढ़कर है। जो चरण यहाँ तक आए हैं, उनकी रज मुझे बढ़कर है। हमसे सामग्री ले ले और अपने हाथ से बनाए और प्रेम के साथ में प्रभु पाइए। सामग्री ले ली, जैसे ही भोजन बनाया, भोजन किया, तब तक अजामिल आया। बोला आप लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे? आज जैसे ही गणिका ने शोरगुल सुना, इंतजार ही कर रही थी। बोले हाँ महाराज, इन्हें मैंने रोका है, क्या बात है? गणिका ने कहा सुनिए, आज जो भी आप सामान लिए हो सभी वहीं पर फेंक दीजिए। अरे अपने यहाँ महाराज आए हैं, जाओ स्नान ध्यान करके चरणों में गिर जाओ। आज जैसे ही अजामिल को स्नान कराया गया, जैसे ही महाराज चरणों में गिरा, तो जानते हो संत दरस जिमि पातक करे। आज जो संत हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं, वो महाराज दूसरे के ललाट को देख करके उसके जीवन की चर्या का पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति की जीवन चर्या क्या है। ज्ञानी पुरुष आज मनुष्य के जीवन की तीनों गतियां जानता है। इतना ही नहीं, शरीर में आए हुए का और शरीर के भोगते हुए का, और महाराज शरीर को छोड़कर जाते हुए का। आज जो ज्ञानी पुरुष होता है वो सब कुछ जान जाता है। ऐसे हमारे आपके शरीर में कुछ निशान भगवान छोड़ देते हैं।
कि स्वर्ग और नरक से मिलते हैं। आज जो ज्ञानी पुरुष है वो आपके ललाट को देख करके तीनों गतियों का पता लगा लेता है। तुम नरक से आए हो कि स्वर्ग से आए हो, इस समय तुम्हारे जीवन की गति कैसे चलती है, मरने के बाद कहां जाओगे पता भी है, उसी नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे। आज महाराज जी ने जैसे ही अजामिल को देखा, अरे ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा पातकी है और मैंने इसके यहाँ भोजन किया है। जैसे ही चरणों में गिरा, इतने बड़े पातकी हो, कौन हो तुम, ये रो पड़ा। महाराज क्यों ब्रवीम ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संचितं स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मात्मनाशितं मया। भगवान मैं क्या बताऊं, मैं कौन हूं, आप हमसे पूछ रहे हो हम कौन हैं। महाराज मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मैं बस वही हूं जिसने अपने किए हुए दुष्कृत्यों के द्वारा अपने ब्राह्मणत्व का विनाश कर दिया। महाराज मेरे दुष्कृत्यों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन भगवान संत तो बड़े दयालु होते हैं ना। इन्होंने कहा भोजन के बाद दक्षिणा भी तो देव होती है। महाराज दक्षिणा के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है, आज वैश्या बाहर आ गई। कहा भगवान दक्षिणा के लिए मेरे पास में भगवान का दिया सब कुछ है, आप आदेश करें। इस क्षणिक क्षुद्र जीवन में मैं सारी आयु आपके श्री चरणों को धोते धोते बिता दूं।